हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने 5.1 भी देखा था और यूक्लिड के टाइम की ज्योमेट्री या यूक्लिड के टाइम से पहले की ज्योमेट्री की कुछ थियरी भी हमने पढ़ी थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, फिर थेल्स ने पहला कुछ प्रूफ किया था ज्योमेट्री में, वो पढ़ा था हमने। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाके आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको पार्ट 2 बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ओके, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में 5.1 देख लिया था। अब उसके बाद पेज नंबर 86, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86 पे कुछ थियरी दी हुई है, वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। उसमें अगर नीचे आप देखो तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। मतलब के एवरी लाइन एल, ऐसी हर एक लाइन जिसको हम सपोज कर लेते हैं उसका नाम है एल, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी दैट डज नॉट लाई ऑन लाइन एल। मतलब पी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन एल पे नहीं आता है, वो लाइन एल से आजू बाजू कहीं पे आता है। ओके, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अब क्या बोला गया है? P से एक यूनिक लाइन पास होती है जिसे हम M कहते हैं, और वो कैसी लाइन होती है? L को पैरेलल होती है। ऐसी सिर्फ एक लाइन होती है जो P से पास होती है और L को पैरेलल होती है। आप कितनी भी लाइंस बना लो, पर M के अलावा आपको कोई भी पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी। ये स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बता दिया। दूसरी बात, ये जो मैंने अभी अभी सेंटेंस पढ़ा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्लेफेयर्स एक्सियोम। प्लेफेयर्स एक्सियोम। ओके, यही सेम डायग्राम आप देखो तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। कोई भी पॉइंट P हो जो लाइन L पे नहीं आता हो, उसके थ्रू एक यूनिक लाइन पास होती है जिसे हम M कहते हैं, और वो लाइन L को पैरेलल होती है। ओके, सिंपल सा है स्टेटमेंट का मीनिंग। और ये स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लेफेयर्स एक्सियोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्लेफेयर्स एक्सियोम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में कुछ लेने देने जैसा है नहीं, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, वो भी थियोरेटिकल, जिसका आपको बहुत ही इजीली आंसर मिल जाएगा। अब पहला है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब हमने यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो पढ़ा था, अगर आप उसको एक बार रीड करके देखेंगे ना तो आपको एक बार में वो समझ में नहीं आएगा। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, जो आपको पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है, ओके, तो वो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। तो इन लोगों ने क्या बोला है? आपको वही सेम पोस्टुलेट को रीराइट करना है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में, जिससे क्या होगा, उसकी जो मीनिंग है वो हम इजीली निकाल पाएंगे उस स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट कहता क्या है। अब यूक्लिड ऐसा कहते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइंस है, और उन दोनों को एक साथ कट करने वाली एक और स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या कंडीशन रखते हैं? एक साइड जो इंटीरियर एंगल्स है उनका जो सम है, चलो हम एंगल्स को पहले सपोज कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी।
तो यूक्लिड क्या कहते हैं, एक साइड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होगा, मतलब कि 2 राइट एंगल्स बोला गया उसमें, लेस देन 2 राइट एंगल्स। और लेस देन 2 राइट एंगल्स हम अच्छे से जानते हैं कि 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। ओके, और क्या कहते हैं, जो दूसरी साइड होगी वहां पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मोर देन 180 डिग्री होगा। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसे कैसे लिखोगे, इफ देयर आर 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड द थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स बोथ द लाइन्स सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स at one side is less than 180 degree, then 2 lines will intersect each other at the same side। मतलब कि अगर दोनों को यहां से मैं एक्सटेंड कर लूं, दोनों को यहां से मैं अगर एक्सटेंड कर लूं, तो ये कौन सी साइड पे मीट कर रहे हैं, जहां पे 180 डिग्री से कम है सम ऑफ एंगल्स, जहां पे सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री से कम है वहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमने ये स्टेटमेंट बना दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें लिखा है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। फिर से फिफ्थ पोस्टुलेट, 2 लाइंस है स्ट्रेट, उन्हें इंटरसेक्ट करता हुआ, उन्हें इंटरसेक्ट करती हुई एक थर्ड लाइन है। अब 2 स्ट्रेट लाइंस को एक कॉमन लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अब यूक्लिड ऐसा कहते हैं कि जिस साइड सम ऑफ एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब के अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री से कम होगा तो उस साइड पे वो दोनों लाइंस जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों साइड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री रहा तो फिर जो दोनों लाइंस है वो कहीं पे भी, कोई भी साइड पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाइंस जब एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहां पे भी वही पूछा गया है कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस है, तो इसका आंसर है यस। इफ देयर आर 2 स्ट्रेट लाइंस एंड थर्ड लाइन मतलब कि ट्रांसवर्सल intersects them such that the sum of interior angles at both the sides is 180 degree, ना 180 डिग्री से ज्यादा है ना 180 डिग्री से कम है, then the 2 lines will never intersect each other, hence both the lines will be parallel to each other। ओके, तो यहां पे आ गया कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में पैरेलल लाइंस का भी एग्जिस्टेंस है। ओके, सो गाइस यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ज्योमेट्री 2 वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला है जियो, जियो मतलब के अर्थ, एंड मेट्रीन, मेट्रीन का मतलब होता है लैंड। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज्योमेट्री किसके लिए बना है, तो लैंड को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अगर हम देखें जो 3000 बीसीई में एग्जिस्ट करती थी, मतलब कि आज की तारीख से कम 5000 साल पहले जो एग्जिस्ट करती थी वहां पे सिविलाइजेशन, ऐसा पाया गया है कि वहां पे भी ज्योमेट्री का बहुत सारा यूज किया गया है। ओके, फिर उसके बाद हमने थेल्स के बारे में जाना। थेल्स ने क्या किया था, सबसे पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री में कुछ प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, तो जो एक सर्कल होता है उसे अगर 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना हो तो वो काम कौन करता है,
वो एक डायमीटर करता है। डायमीटर आपको पता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। उसके बाद हमने यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी, वो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें जैसे कि पॉइंट है, लाइन है, उसे हम डिफाइन ऐसे करते हैं जैसे कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट्स। लेकिन अगर हम सिंपल से यहां पे डॉट भी बना दे और उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो उसका हमें रेडियस नजर आएगा। नैनोमीटर्स में तो नैनोमीटर्स में ही सही, लेकिन नजर आएगा। ओके, फिर उसके बाद जैसे लाइन है तो लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लेकिन उसे भी अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर हम मैक्सिमाइज करके देखें तो क्या होगा, उसकी भी हमें ब्रेथ दिखेगी। तो ये सब सिर्फ एक एजम्पशन है, और ऐसे एजम्पशंस को किस में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स, पहला एक्सियोम्स और दूसरा पोस्टुलेट्स। और यूक्लिड ने कितने एक्सियोम्स दिए थे, तो 7 एक्सियोम्स। ओके, और पोस्टुलेट्स कितने दिए थे, तो 5 पोस्टुलेट्स। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 देखी। ओके गाइस, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले कुछ वीडियोस में हम कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल बटन है, उसे भी टैप कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।